सभी को मेरा नमस्कार। अब आज चर्चा करेंगे 8 से 14 सितंबर 2025 इस सप्ताह में भविष्य फल तथा इस सप्ताह में आने वाले व्रत फल। तो 8 सितंबर सोमवार को प्रतिपदा श्राद्ध है। यह तो सबको विदित होगा कि श्राद्ध पक्ष 7 सितंबर से चालू हो गए। हमारे पूर्वजों को, पितरों को श्राद्ध तर्पण करने की आवश्यकता होती है। उनको तर्पण करना चाहिए ताकि पितृ की शांति हो सके। 9 सितंबर को द्वितीया तिथि का श्राद्ध है। 10 सितंबर बुधवार को तृतीया एवं चतुर्थी तिथि श्राद्ध है। उस दिन संकष्टी चतुर्थी भी है। जो संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं वो कर सकते हैं। 11 सितंबर गुरुवार पंचमी तिथि श्राद्ध है। जो अविवाहित होकर के जो स्वर्ग सिधार जाते हैं और उनके निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है पंचमी तिथि को होता है। कहीं कहीं इनको कुंवारे की पंचमी भी बोलते हैं। 12 सितंबर शुक्रवार को षष्ठी तिथि श्राद्ध है। 13 सितंबर शनिवार को सप्तमी तिथि श्राद्ध है। 14 सितंबर रविवार को अष्टमी तिथि श्राद्ध है। अष्टमी तिथि में कहीं कहीं महालक्ष्मी का व्रत भी करते हैं। महालक्ष्मी पूजन करते हैं। उनका विधि विधान से स्नान करके उनको नैवेद्य चढ़ा करके और लक्ष्मी की अर्चना की जाती है। यह भी विधान है कि राधा अष्टमी से लेकर के इस अष्टमी आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक व्रत का विधान है। तो राधा अष्टमी से इस अष्टमी को तक व्रत करके महालक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। अब व्रत पर्व की बात हो गई। अब आइए राशिवार आपका भविष्य सुनिए। मेष राशि, आपकी राशि सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ी खर्च कारक है, परंतु सप्ताह के मध्य में जो खर्च होगा उसका कहीं न कहीं प्रतिफल उत्तम मिल सकता है। सप्ताह के अंत में कुछ पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे, परंतु रुका हुआ द्रव्य प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से यह सप्ताह मेष राशि वालों को मिश्रित फल देने वाला है। वृषभ राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह शुभ है। इस सप्ताह में शुभ कार्य होंगे तथा लाभ भी होगा और कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में व्यस्तता भी रह सकती है। सप्ताह के अंत में आपको कोई इच्छित कार्य में सफलता मिलने के कारण से मन में प्रसन्नता रहेगी। मिथुन राशि, आपकी राशि में राजकीय कार्य में सफलता मिलेगी। यदि कोर्ट कचहरी के कोई कार्य हैं तो इस सप्ताह में सफलता मिलने के योग हैं, अथवा इस सप्ताह में उस कार्य में थोड़ी गतिशीलता आ जाएगी। तो इसलिए सावधानी से कार्य करें, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इस सप्ताह के अंत में कुछ शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं और रिश्तेदारी से संबंधित कोई अगर चर्चा करना चाहें, किसी के संतान के या किसी रिश्तेदार की सगाई संबंधी कोई बात करना चाहें तो केवल बात कर सकते हैं, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। कर्क राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह भ्रमण कारक है। इसमें भ्रमण हो सकता है, थोड़ी खर्च की वृद्धि भी हो सकती है, परंतु धार्मिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। कार्य की अधिकता के कारण स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। वैसे लाभदायक समय सप्ताह के अंत में रहेगा। सिंह राशि, आपकी राशि में इस सप्ताह में कुछ आरंभ में कुछ बड़े खर्च हो सकते हैं। बिना योजना के अगर कोई कार्य कर लिया तो निश्चित रूप से नुकसान की संभावना भी थोड़ी बन रही है। वैसे धार्मिक कार्यक्रमों में व्यस्तता रहेगी और कुछ लाभ की कुछ योजना बनेगी, तो उसमें आगे भविष्य में कभी भी लाभ हो सकता है। इसलिए योजना को
सही ढंग से आप सोच करके फिर क्रियान्वित करने का प्रयास करें। कन्या राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह अनुकूल है। कुछ विपक्ष के लोग भी आपको सहयोग करेंगे तथा हो सकता है कि अगर किसी कार्य में साझेदारी है तो साझेदारी के साथ के कार्य में भी आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। इच्छित लाभ के योग भी बन सकते हैं। वैसे इस सप्ताह के अंत में आप थोड़ा यात्रा में सावधानी बरतें। अनावश्यक खर्च और स्वास्थ्य पर नुकसान हो सकता है। तुला राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह थोड़ा कठिनाइयों का है। आपको बहुत जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहिए और किसी व्यक्ति के बारे में एकदम नकारात्मक सोच नहीं रखना चाहिए। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य में सफलता मिलेगी। कृषि आदि के कार्य में अच्छा लाभ होने की गुंजाइश लगती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में भ्रमण यथासंभव टाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। वृश्चिक राशि, आपकी राशि में संतान से संबंधित कार्यों में आपकी व्यस्तता रहेगी। संभवतः आपके संतान के कार्य में थोड़ी बाधा आ सकती है। उसे दूर करने में आप अगर मन तल्लीनता से कार्य देखेंगे, सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। पत्नी के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर रह सकता है। सप्ताह के अंत में आपको सुख समृद्धि के योग बनते हैं। कुछ स्थायी संपत्ति क्रय करने की योजना भी बन सकती है। धनु राशि, आपकी राशि में मित्रों का सहयोग मिलेगा। माताजी के बारे में भी, माता पिता के बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यदि माता पिता की स्वास्थ्य की खराबी है तो उनका इलाज तुरंत कराना ज़्यादा शुभ रहेगा। वैसे आपके कार्यों में सफलता है। अनावश्यक कुछ विरोधी षड्यंत्र कर सकते हैं। थोड़ा सा कार्य में, आगामी कार्यों के निर्णय में थोड़ी गोपनीयता बरतना चाहिए। मकर राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह पराक्रम की वृद्धि करने वाला है। आपको मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी और कुछ स्थायी कार्य करने के भी अवसर प्राप्त होंगे। कुछ पुराने मित्र आपको सहयोग कर सकते हैं। वैसे राजकीय कार्यों में भी आपको सफलता के योग इस सप्ताह में मिल रहे हैं। भ्रमण अधिक हो सकता है, खर्च भी उसके अनुपात में होगा, परंतु आपको लाभ के योग भी अनुपात में सही है। आप अच्छे धन के योग इस सप्ताह में प्राप्त हो रहे हैं। कुंभ राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह सामान्य है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी कही गई बात पर यथार्थता दें। अनावश्यक वाद विवाद से भी बचना चाहिए। कुछ विरोधी सक्रिय हो सकते हैं और राजकीय कार्यों में भी थोड़ा व्यवधान इस सप्ताह में मिल सकता है। सावधानी रखें और धन को संचय करने की प्रवृत्ति रखें। व्यर्थ खर्च से बचाव रखें। मीन राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह शुभ है। इस सप्ताह में मान सम्मान प्राप्त होगा। मानसिक रूप से संतुष्टि भी रहेगी। कुछ धन रुका हुआ था, विगत समय में जो रुका हुआ था वो धन इस सप्ताह में मिल सकने की उम्मीद है। कुछ व्यर्थ खर्च भी हो सकते हैं और कोई अनजान व्यक्तियों से यदि कोई कार्य करने का विचार करें तो सावधानी रखें। व्यर्थ खर्च होने की संभावना हो सकती है। रिश्तेदारी के कार्यों में भी आपको भ्रमण करना पड़ सकता है। बाकी सप्ताह शुभ रहेगा। आपका यह सप्ताह सभी के लिए शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।